आप सभी का स्वागत है। यह आपके भूगोल की पहली क्लास है। चूँकि आप सब 12th क्लास करके आए हैं, आपको कॉलेज के यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स के बारे में पता नहीं है किस तरीके से एग्ज़ाम्स होते हैं, इसलिए जो आज की क्लास है वह आपकी इंट्रोडक्शन के रूप में होगी कि आपके कौन कौन से पेपर्स हैं, हर एक पेपर्स का क्या पैटर्न रहता है, कितने मार्क्स होते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा सामान्य रूप से अध्ययन करेंगे, ताकि आपकी बहुत सारी जो विचार हैं, आशंकाएं हैं, वो इससे शॉर्ट आउट हो जाए। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमको थोड़ी सी समस्या आ रही है, तो आप बेझिझक मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, चाहे तो आप कॉल भी कर सकते हैं। आई होप आपका जो ये पहला क्लास है या ई लेक्चर है वो आपके लिए यूज़फुल होगा। तो मेरे आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ताकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो रेज हो रहे हैं माइंड में वो सॉल्व हो जाए। सबसे पहले तो आप सभी को बधाई हो, क्योंकि आप लोगों ने ज़्यादा परसेंटेज लाए हैं और उस वजह से आपका सिलेक्शन हो पाया है। तो आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में इतने हायर कट ऑफ पे आपका एडमिशन हुआ है। तो हमको इसी से ज़्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि स्कूल की जो पढ़ाई है और कॉलेज की जो पढ़ाई है वह काफ़ी डिफरेंट है। क्योंकि स्कूल में आपकी रेगुलर क्लासेस होती है, पीरियड पर पीरियड्स होते हैं, पर कॉलेज में ऐसी आप पे कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर आप कॉलेज में नहीं आओगे, क्लासेस में नहीं आओगे, ऑनलाइन वीडियोज़ नहीं देखोगे, तो आप पे कोई ज़बरदस्ती आपका कॉलर पकड़ के नहीं कहेगा कि तुमको पढ़ना ही पढ़ना है। पर ये जो समय हैं, जो आपके आने वाले जो 3 वर्ष हैं, वो आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाले वर्ष साबित होंगे। यही एक ऐसा समय है जहाँ पर आप अपना करियर बना सकते हो या अपनी लाइफ को स्पॉइल कर सकते हो। दोनों ही चीज़ें आपके हाथ में। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आने वाले जो भी कॉम्पिटिशन्स हैं, नौकरी में हैं या जीवन के आप किसी भी फील्ड में जाओगे, वहाँ पर इसका फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप यहाँ लापरवाही करते हैं तो भूल जाइए कि आपका जीवन सुधर पाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके फर्स्ट ईयर में टोटल 5 सब्जेक्ट्स है। 5 सब्जेक्ट्स में 2 तो आपके कंपलसरी है, जिसमें एक है आपका जनरल इंग्लिश का और दूसरा है आपका इन्वायरमेंट साइंस या इन्वायरमेंट स्टडीज़ का। तो ये जो दोनों है ये आपके कंपलसरी है फर्स्ट ईयर में। 3 आपके ऑप्शनल होंगे, जिसमें आपने जो भी 3 सब्जेक्ट लिए होंगे या जो भी आपको मिले होंगे वो 3 ऑप्शनल आपके हैं। तो 3 आपके हो गए ऑप्शनल, ठीक है, और 2 है आपके कंपलसरी। तो टोटल ये हो गए आपके 5 पेपर्स। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं हम कि ये तो ठीक है, हो गया है सब्जेक्ट का क्या मार्किंग रहेंगी। तो जो जनरल इंग्लिश का पेपर है, फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं हम, जनरल इंग्लिश का पेपर है वो आपका रहेगा 100 मार्क्स का। इसी तरह इन्वायरमेंट स्टडी का जो पेपर रहेगा वो रहेगा 100 मार्क्स का। और तीनों जो ऑप्शनल है, हर एक जो ऑप्शनल है वो आपका 200, 200 एंड 200 मार्क्स का हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गए? 200, 400, 700, 700। अब आप कहोगे सर यहाँ पर जनरल इंग्लिश रह गया है, पर चूँकि जो जनरल इंग्लिश का पेपर है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके क्वालिफाइंग पेपर है। ठीक है, क्वालिफाइंग का मतलब ये है कि इसमें आपको
35 मार्क्स लाने हैं। अगर आप 35 मार्क्स नहीं लाते हो तो आपको अगले सत्र में फिर से यह एग्ज़ाम देना पड़ेगा, परंतु इसके जो मार्क्स हैं वह टोटल परसेंटेज में काउंट नहीं होंगे। मतलब कंपलसरी क्वालिफाइंग है, पास करना ज़रूरी है, पर इसके जितने भी मार्क्स आएंगे, भले आपने 100 में से 100 लाए हो, पर वो आगे टोटल स्कोर में नहीं जुड़ता है। परंतु जो इन्वायरमेंट साइंस का पेपर है, इसके जो मार्क्स हैं वो आपके टोटल जो स्कोर होगा उसके अंदर ऐड होंगे। क्लियर है ये बात? इन्वायरमेंट के नंबर तो जुड़ेंगे, परंतु जनरल इंग्लिश के नंबर नहीं जुड़ेंगे, पर इसको अपने को पास करना ज़रूरी है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, हम थ्योरी पेपर्स पे आते हैं। मैं जो भी बात करूँगा ज्योग्राफी को लेकर ही बात करूँगा, क्योंकि ज्योग्राफी का जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है, इसलिए इसका जो पेपर पैटर्न होता है या मार्किंग स्कीम होती है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अगर आपके दूसरे जो पेपर्स हैं जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, उसमें आपके हर एक सब्जेक्ट के 2 पेपर्स होंगे और हर एक पेपर आपका होगा 100 मार्क्स का। ठीक है, 2 पेपर है, हर एक पेपर 100 अंकों का है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि आपके सोशोलॉजी है, तो सोशोलॉजी के 2 पेपर होंगे। ठीक है, हर एक पेपर 100 अंकों का होगा, तो जो सोशोलॉजी सब्जेक्ट है वो आपके हो जाएगा कुल 200 अंकों का। क्लियर है? इसी तरह मान लो आपका संस्कृत है दूसरा, तो संस्कृत के भी 2 पेपर होंगे, हर एक पेपर 100 अंकों का होगा, तो संस्कृत जो सब्जेक्ट है वो भी आपके 200 अंकों का हो जाएगा। परंतु ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में ये स्थिति थोड़ी सी हटके हैं, थोड़ी अलग हो जाती है, क्योंकि ज्योग्राफी में आपके आता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल आने की वजह से इसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है। यहाँ पर भी आपके 2 थ्योरी के पेपर है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड और होगा प्रैक्टिकल। ठीक है, पेपर फर्स्ट होगा आपके 70 अंकों का, पेपर सेकंड भी आपके 70 अंकों का और प्रैक्टिकल होगा वो आपके होगा 60 मार्क्स का। तो टोटल ये हो जाएगा 200 मार्क्स। ठीक है, पहला पेपर 70 नंबर का, दूसरा भी 70 नंबर का और प्रैक्टिकल जो होगा वो होगा आपके 60 अंकों का। क्लियर है? अब हम पहले थ्योरी पेपर्स का बात करेंगे, फिर प्रैक्टिकल्स की बात करेंगे। जो थ्योरी पेपर हैं आपके, जो फर्स्ट और सेकंड जो थ्योरी पेपर्स है, आपका कोई भी थ्योरी पेपर हो, किसी की भी सब्जेक्ट का हो, हर एक थ्योरी का जो पेपर है उसका सिलेबस आपको डाउनलोड करना है सब्जेक्ट वाइज। वैसे आपको बता दिया जाएगा, नहीं भी बताया तो आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आपका जो पूरा सिलेबस है पर पेपर का, वो 5 इकाइयों में बटा हुआ है, जिसको बोलते हैं यूनिट। कोई भी पेपर होगा उसमें 5 यूनिट होगी। ठीक है, 5 यूनिट हर एक पेपर के सिलेबस में है, या मैं यूँ कहूँ कि हर एक पेपर का जो सिलेबस है वह 5 इकाइयों में बटा हुआ है। 5 इकाइयों में इसलिए बांटा है क्योंकि जब आपका थ्योरी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें हर एक पेपर ए, बी और सी 3 सेक्शन में बटा हुआ होता है। ए में आपके छोटे छोटे 1 लाइन वाले क्वेश्चंस आते हैं, बी में 250 वर्ड्स वाले क्वेश्चन आते हैं और सी में 300 शब्दों वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो जो ए सेक्शन होता है उसमें हर एक इकाई में से 2 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार 5 इकाइयाँ हैं, तो ये हो जाएंगे 10। इसी तरह जो बी सेक्शन है उसमें भी हर एक इकाई में से 2 प्रश्न आते हैं, कुल हो जाते हैं 10। परंतु उस 10 में से अपने को कोई भी 5 फिलहाल यूनिट वाइज करना चल रहा है जो पैटर्न, उसमें से हर एक यूनिट में से एक एक प्रश्न आपको सेलेक्ट करना है।
क्लियर है? हर एक यूनिट में से आएंगे 2 प्रश्न, 2 प्रश्न में से कोई एक प्रश्न आपको करना है। तो टोटल 5 यूनिट है, तो 20 सेक्शन में आपके 5 प्रश्न हो जाएंगे। ये जब हम पेपर आपको बता के सॉल्व करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सी में क्या होगा? सी में हर एक यूनिट में से एक बड़ा प्रश्न आएगा, तो सी में भी कुल 5 प्रश्न होंगे। उन 5 में से कोई 2 प्रश्न आपको एग्ज़ाम में करने पड़ेंगे। ये हर थ्योरी पेपर का, भले वो संस्कृत का हो, इंग्लिश का हो, सोशोलॉजी का हो, कोई सा भी हो, हर एक पेपर में 5 यूनिट है। एग्ज़ाम में 3 सेक्शन आएंगे, ए, बी और सी। ए में छोटे हैं, बी में 250 शब्दों वाला है और सी में 300 वाला है। ए में हर एक यूनिट में से 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 10 होंगे, 10 के 10 ही आपको करने अनिवार्य है। बी में क्या होगा? हर एक यूनिट में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, उन 2 में से कोई एक प्रश्न आपको करना है। तो हर एक यूनिट में से एक एक करते जाएंगे, तो कुल 5 प्रश्न आप हल करेंगे। और सी में हर एक यूनिट में से एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें से कोई भी 2 प्रश्न आपको करने हैं। तो ये आपका पैटर्न रहेगा थ्योरी का। अब हम बात कर लेते हैं हमारे प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल में क्या होगा? पहले जैसे मैंने आपको बताया, प्रैक्टिकल होगा आपका 60 मार्क्स का। इसमें 60 मार्क्स में क्या होगा? जब एग्ज़ाम होगा उससे पहले प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी आपको एक पेपर दिया जाएगा। एग्ज़ाम पेपर के जैसा पेपर होगा, उसमें 5 प्रश्न हैं। उन 5 में से कोई 3 प्रश्न आपको करने हैं। हर एक का अंक होगा 12, तो कितने हो जाएगा? 12 36। तो ये जो पेपर होगा वो होगा 36 अंकों का। इसके अलावा आपने 11-12 में रिकॉर्ड प्रैक्टिकल फाइल बनाई होगी, तो जो प्रैक्टिकल फाइल है वो है आपके 14 अंकों की फाइल है, जिसको हम रिकॉर्ड बोलते हैं, और 10 नंबर का आपका होगा वाइवा। क्लियर है? एक पेपर आएगा, उस पेपर में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, उन 5 में से कोई 3 प्रश्न आपको करने हैं। हर एक प्रश्न के अंक होंगे 12, तो जो पेपर होगा कुल 36 अंकों का पेपर होगा। 14 नंबर की आपकी प्रैक्टिकल की फाइल होगी और 10 नंबर का आपका होगा वाइवा। तो ये टोटल हो जाएंगे 60। आई होप आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई समस्या आया, आपको कोई डाउट लग रहा हो, तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। अब बात कर रहे हैं कि आपको कहा होगा कि ये मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना है। तो क्या हो रहा है कि आपको जो भी ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जाएगी, अब कोरोना की वजह से फ़िलहाल जब तक कॉलेज नहीं खुलते हैं तब तक आपको ऑनलाइन स्टडी करनी है। अब ऑनलाइन स्टडी में क्या होगा कि यूट्यूब पे आपको लेसन भेजे जाएंगे, तो यूट्यूब पे आपको ये वीडियो मिलेंगे। तो सब्सक्राइब करने पर आपको सीधा ही नोटिफिकेशन आएगा कि भाई मेरे विषय से संबंधित कोई नया पेपर या नया लेसन अपलोड हो गया है। तो आपको जब भी समय मिले उसको देखिए। अगर टीचर ने कोई सवाल उसमें से पूछा है तो उसको व्हाट्सएप पे टीचर को पर्सनली आप भेज लीजिए। कोई क्वेरी हो तो आपकी क्वेरी पूछ लीजिए। इसलिए आपको यूट्यूब पे जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसको, उसके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोला जा रहा है। अब यहाँ पर हमारे कॉलेज में ज्योग्राफी के 2 टीचर हैं। ज्योग्राफी के 2 टीचर हैं, एक मैं हूँ डॉक्टर संजय परिहार और एक है आपके खेमराज जी सर। तो जो फर्स्ट पेपर है, पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है भौतिक भूगोल, आप पढ़ के भी आए हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, और पेपर जो सेकंड है वो है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो मैं पढ़ाऊँगा आपको, और भौतिक भूगोल वाला जो पेपर है, फिजिकल ज्योग्राफी वाला पेपर है, वो आपके खेमराज जी सर पढ़ाएंगे। ठीक है? तो आपके ज्योग्राफी के 2 चैनल होंगे, जिसमें खेमराज जी सर भी वीडियो डालेंगे और मेरे वाले में मैं ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड वीडियोस डालूँगा, या मैं ह्यूमन ज्योग्राफी आपको पढ़ाऊँगा। तो आपको दोनों ही चैनल सब्सक्राइब कर लेने चाहिए ताकि आपको वीडियो का अपडेट तुरंत मिलता रहे। अब क्या होता है कि कई बच्चे देखते हैं कि यार क्या पढ़ना है इन्हें,
क्या हो जाएगा, क्लास लगेगी तब देखा जाएगा। तो मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा समय निकाल कर आप देखिए। सब वीडियो देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान वाली कोई बात नहीं है। वैसे भी घर पे बैठे ही हो, फ्री बैठे हो, जो भी आपको लेसन मिलेगा वो 15 से 20 मिनट का मिलेगा। तो आपके 3 सब्जेक्ट हैं, तो 1 घंटा में आपका सारे वीडियोस हो जाएंगे। तो खुद के लिए आप 1 आवर डेली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपका फिर से स्वागत है। आने वाले दिनों में हम जैसे जैसे हमें समय मिलता है हम वीडियो डालते रहेंगे, क्योंकि सिर्फ आपका ही नहीं है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के भी वीडियोस चलते रहते हैं। तो बहुत नेसेसरी नहीं है कि आपको डेली का डेली ही वीडियो मिलता रहे, पर 3-4 दिन में एक आध वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू। अगर कोई आपकी फिर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करके या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।